नमस्कार, मैं एमआर के बी आपके बीच पुनः लोक व्यवहार में कुशलता पुस्तक का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। लेस गिबलियन द्वारा लिखित ये पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में मैंने पार्ट 1 में आपको बहुत सी बातें बताई हैं, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाकर चैनल को विज़िट करके उस पर जाकर इसका पार्ट 1 सुन सकते हैं और इससे बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त भी कर सकते हैं। आइए इसका पढ़ते हैं भाग 2। चैप्टर 9, लोगों की मनोदशा तय करने में कुशल कैसे बने। आप एक जादुई काम कर सकते हैं जिससे 10 में से 9 लोग आपको तुरंत पसंद करने लगेंगे। आप एक ही पल में 10 में से 9 लोगों को शिष्ट, सहयोगी और दोस्ताना बना सकते हैं। उसी जादुई काम से तरीका यह है, याद रखें किसी संबंध के पहले कुछ पल आम तौर पर इसकी आगामी मनोदशा और भावना को तय करते हैं। दूसरा, मानव व्यवहार के दूसरे बुनियादी नियम का उपयोग करें। लोगों में दूसरे लोगों के व्यवहार पर वैसी ही प्रक्रिया करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। आइए इसे संक्षिप्त करते हैं। लोग समान प्रक्रिया करते हैं तो पहले पल में कुछ भी बोलने से पहले, आप अपनी खामोशी तोड़ने से पहले, जब आंखों का पहला संपर्क हो, उसी पल लोगों की तरफ देखकर सच्ची मुस्कान दें। क्या होगा, वे भी इसी तरह प्रक्रिया करेंगे। वे भी मुस्कुरा देंगे और खुशनुमा व्यवहार करेंगे। हर मानव संबंध कार्य में 2 लोगों को पारंपरिक व्यवहार में एक माहौल, एक मनोदशा और एक मंच तैयार होता है। आपकी योग्यता यह है कि वह माहौल, मनोदशा और मंच आप तैयार करें। इसे या तो आप तैयार करते हैं या फिर सामने वाला तैयार करता है। यदि आप समझदार हैं तो आप अपने खुद के लाभ के लिए इसे तैयार कर लेंगे। मानव संबंधों का एक दुखद तथ्य है, लोगों को यह एहसास ही नहीं होता है कि वे जो दूसरे लोगों की ओर भेजते हैं वही उन्हें दूसरे लोगों से मिलता है। यदि आप लोगों को सुहाना मौसम देंगे तो वे भी ऐसा ही करेंगे। यदि आप उन्हें तूफान देंगे तो आपको भी बदले में तूफान ही मिलेगा। कुंजी टाइमिंग में निहित है। आपको खामोशी तोड़ने से पहले मुस्कुराना चाहिए। इसमें गर्मजोशी भरी मित्रतापूर्ण मनोदशा का मंच तैयार होता है। आपकी आवाज़ का लहजा और चेहरे के हाव की भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे आपके आंतरिक विचारों को प्रकट करते हैं। आपकी मुस्कान को उसी तरह शुरू करें। आप अपनी मुस्कान को कई तरीके से शुरू भी कर सकते हैं, जिस तरह पेशेवर मनोरंजनकर्ता और मॉडल करते हैं। खुद से यह एक शब्द कहते हैं, चीज़। लोगों की प्रशंसा करने में कुशल कैसे बने। चैप्टर 10, लोग सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहते। लोगों को शरीर के साथ साथ आत्मा के लिए भी भोजन की ज़रूरत होती है। याद करें, जब किसी ने आपकी तरफ या प्रशंसा की थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था। याद करें, उस अच्छी प्रशंसा से आपका पूरा दिन या शाम कैसी उजली हो गई थी। याद करें, यह अच्छी भावना कितने लंबे समय तक कामयाब रही थी। देखिए, प्रशंसा पर दूसरे लोग भी उसी तरह प्रक्रिया करते हैं जिस तरह आप करते हैं। इसलिए प्रशंसा भरी बातें कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। सच्ची प्रशंसा से वे आपसे प्रेम करेंगे और आपको भी यह करने से अच्छा महसूस होगा। अपनी प्रशंसा में उदार बने। किसी व्यक्ति और किसी चीज़ से या किसी चीज़ में प्रशंसा करने वाली चीज़ की तलाश करें और फिर इसे कर दें। लेकिन प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए।
यदि यह सच्ची नहीं है तो इसे नहीं करें। व्यक्ति की नहीं, कार्य की प्रशंसा करें। कार्य की प्रशंसा करने में संकोच और दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा संजिग्धी इस झलकती है, मतलब ज़्यादा विश्वास झलकता है। इससे आप पक्षपात के आरोपों से भी बच जाते हैं। इससे सामने वाला उस काम को और ज़्यादा करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के तौर पर जॉन पिछले साल अपना काम सचमुच उत्कृष्ट रहा, मतलब बढ़िया कर रहा था। उदाहरण के तौर पर मेरी आपने वर्ष के अंत की रिपोर्ट पर बेहतरीन काम किया है। तीसरा है, अरे सौरभ, आपका लॉन और बगीचा सचमुच सुंदर है। प्रशंसा के विशिष्ट बनाएं। प्रशंसा को इतना विशिष्ट बनाएं कि इसे सटीकता से बताएं। खुशी का फॉर्मूला। कम से कम 3 अलग अलग लोगों से हर दिन एक प्रशंसा भरी बात कहने की आदत डालें। फिर देखें कि ऐसा करने पर आपको कैसा महसूस होता है। आप खुशी का फॉर्मूला है। आपके अंदर खुशी का फॉर्मूला है। जब आप देखते हैं कि आपके ऐसा करने से दूसरों को कितना या कितनी खुशी, कृतज्ञ और आनंद की प्राप्ति होती है, तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। पाने से ज़्यादा आनंद देना आना चाहिए। इससे आजमा कर देखिए। 11वां चैप्टर है, लोगों की आलोचना करने में कुशल कैसे बने। सफल आलोचना की कुंजी भावना में निहित है। यदि आप सामने वाले को फटकारने के लिए या उन्हें सबक सिखाने के लिए या उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए आलोचना करते हैं, तो आपको इस आलोचना से कुछ नहीं मिलेगा, बस अपनी भड़ास निकालने की संतुष्टि मिलेगी और सामने वाले का द्वेष मिलेगा, क्योंकि आलोचना सुनने में किसी को भी मज़ा नहीं आता। दूसरी तरफ अगर आप सुधारवादी काम में परिणामों में रुचि लेते हैं, तो आप अपनी आलोचना से काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे सही तरीके से करें। यहाँ कुछ नियम बताए जा रहे हैं जो इस काम में आपकी मदद करेंगे। सफलता और सफल आलोचना के 7 नियम हैं। पहला, आलोचना बिल्कुल अकेले में करना चाहिए। कोई दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए, आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, कोई सुन नहीं रहा हो। दूसरा, आलोचना से पहले सामने वाले के बारे में कोई अच्छी बात कहें या उसकी प्रशंसा करें। दोस्ताना माहौल बनाएं, प्रहार को नरम करें। तीसरा, आलोचना को व्यक्तिगत बनाएं, व्यक्ति नहीं। काम की आलोचना होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। चौथा, सही तरीका बताएं। जब आप किसी को बातें बताते हैं कि वे क्या गलत कर रहे हैं, तो आपको उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इसे सही कैसे करना है। 5वां, सहयोग की मांग करने की बजाय इसका आग्रह करें। यह एक तथ्य है कि आपको लोगों से ज़्यादा सहयोग तब मिलेगा जब आप इसकी मांग करने के बजाय इसका आग्रह करेंगे। मांगना आखिरी रास्ता है। छठा, एक अपराध पर एक ही बार आलोचना करें। सबसे नियोजित आलोचना भी बस एक ही बार नियोजित होती है। 7वां, आलोचना को दोस्ताना मोड़ पर ख़त्म करें। इस मोड़ पर ख़त्म करें, हम मित्र हैं, हमने अपनी समस्या सुलझा ली है, आइए मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस मोड़ पर कदापि ख़त्म ना करें, मैंने तुम्हें फटकार लगा दी है, अब तुम काम में जुट जाओ। यह 7 नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है। 12वां चैप्टर, लोगों को धन्यवाद देने में कुशल कैसे बने। यह पर्याप्त नहीं है कि आप लोगों के प्रति कृतज्ञ और प्रशंसात्मक महसूस करें। आपको उस कृतज्ञता और प्रशंसा को उन लोगों के सामने भी प्रकट करना चाहिए जो इसके हकदार हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं और उन पर अच्छी प्रक्रिया करते हैं जो उनके प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा का इजहार करते हैं। वे और ज़्यादा देकर प्रतिज्ञा करते हैं। यदि आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं और अगर आप उन्हें बता देते हैं कि आप कृतज्ञ हैं तो लगभग हमेशा वे आपको अगली बार और ज़्यादा देंगे। यदि आप अपनी कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं, भले ही आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हों, तो इस बात की संभावना है कि अगली बार जैसे ही कोई मौका नहीं होगा या आपको कम मिलेगा। बहरहाल आपको धन्यवाद होने की एक कला होती है। आपको धन्यवाद कहने की एक कला होती है। पहला, जब आपको धन्यवाद कहें तो दिल से कहें। जब आप लोगों को धन्यवाद दें तो ईमानदार रहें। जब आप सच्ची प्रशंसा करते हैं तो लोग जान जाते हैं और जब आप सच्ची प्रशंसा नहीं करते हैं तब भी जान जाते हैं। दूसरा, इसे सुस्पष्ट और विशिष्ट अंदाज में कहें। लोगों को धन्यवाद देते वक्त बुदाने या फुसफुसाने से बचें और शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण नहीं करें। धन्यवाद इस तरह दें मानो आपको ये बोलने से खुशी हो रही हो। तीसरा, जिन्हें आप धन्यवाद दे रहे हैं उनकी ओर देखें। आप जिन लोगों को धन्यवाद देते हैं उन्हें देखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो भी धन्यवाद देने लायक है वह देखने लायक भी है। नाम लेकर लोगों को धन्यवाद दें। नाम लेकर अपने धन्यवाद को व्यक्तिगत बनाएं। आपको धन्यवाद कहने के बजाय मेरी आपको धन्यवाद कहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। पांचवा, लोगों को धन्यवाद देने के लिए मेहनत करें। इसका मतलब अपनी प्रशंसा जताने के अवसर तलाशना है। इसी के साथ चैप्टर 30 में हम पढ़ेंगे अच्छी छाप छोड़ने में कुशल कैसे बने। आम आदमी स्पष्ट चीज़ों के लिए धन्यवाद देगा। श्रेष्ठ व्यक्ति कम स्पष्ट चीज़ों के लिए धन्यवाद देगा। हम अपने बारे में दूसरों की राय को काफ़ी हद तक नियंत्रित करते हैं। हम हर एक के प्रति अजनबी के रूप में शुरुआत करते हैं और हमारे बारे में उनकी राय काफ़ी हद तक हमारे ही व्यवहार से तय होती है। ये जानने के बाद हम सभी को इस तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, आपकी कद्र करें, आपको प्रशंसा व सम्मान की नज़रों से देखें, तो आपको उन पर यह छाप छोड़नी होगी कि आप इसके हकदार हैं। ये मूल्यता इस बात से तय होती है या होता है कि आप खुद को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वयं पर गर्व करें, घमंड नहीं। आप जो करते हैं, आप जहाँ काम करते हैं उस पर गर्व करें। जीवन में अपनी स्थिति या व्यक्तित्व के लिए क्षमा न मांगें। आप जैसी भी हैं वैसे ही हैं, इसलिए खुद के बारे में गर्व करें और सम्मान भरे विचार रखें। उदाहरण, जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं, तो आप उन्हें जिस तरह से जवाब देते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए मान लेते हैं कि आप बीमा बेचते हैं। नीचे दिए गए कौन से जवाब में ज़्यादा गर्व झलकता है? और मैं तो बस बीमा बेचता हूँ। वे संभवतः आपसे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि आपने उन्हें बता दिया कि आप प्रभावित करने लायक नहीं हैं। खुद के बारे में गर्व और सम्मान भरे विचार रखें। मुझे देश की सबसे अच्छी कंपनी में से एक ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि
पहले जवाब के बजाय दूसरे जवाब से सामने वाले व्यक्ति के मन में आपकी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण छाप छूटेगी। अच्छा प्रभाव डालने के दूसरे तरीके। पहला, ईमानदार बने। सत्ती और सस्ती, चापलूसी, खोखले वादों और निरर्थता या निस्वार्थ निरर्थक शब्दों से बचें। सिर्फ वही बातें कहें जिन्हें आप सचमुच बोलना चाहते हैं। आप जो कहते हैं उसमें विश्वास करें। दूसरा, उत्साह दिखाएं। यह एक अनमोल संपत्ति है। आप जो कर रहे हैं उसके कायल होकर आप इसे हासिल कर सकते हैं। उत्साह संक्रामक होता है। जब आप खुद को उत्साहित कर लेते हैं तभी और सिर्फ तभी आप दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। तीसरा, उतावले नहीं दिखें। लोगों के साथ व्यवहार में उतावलापन दिखाने से बचें। उतावलेपन से लोग सोचने लग जाते हैं और उनके मन में संशंका आ जाती है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि आप उनसे कुछ कराने के लिए उतावले हैं तो उनमें उस काम को रुकावट डालने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। उनका सहज बोध उन्हें संकालू बनने या ज़्यादा सस्ता सौदा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। अपने उतावलेपन को छिपाएं। अभिनेता बने। दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करें। हमेशा अपनी योग्यताओं के बल पर खड़े हों। दूसरे लोगों को बुरा दिखाकर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करें। जीवन में सच्ची प्रगति आपके खुद के प्रयासों और मूल्य से तय होगी। आप दूसरों के शवों पर पैर रखकर दूर तक नहीं जा सकते। खुद को महत्व दें। आप यह तब करते हैं जब आप अपनी खुद की योग्यताओं के दम पर खड़े होते हैं। जब आप खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को नीचे गिराते हैं तो आप खुद को नहीं उन्हें महत्व दे रहे हैं। पांचवा, किसी व्यक्ति या वस्तु की आलोचना नहीं करें। अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कह सकते तो कुछ नहीं कहें। आलोचना करना गलत है, लेकिन यह आलोचना से बचने का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण यह है कि आलोचना करने का उलट प्रभाव होता है और इससे सामने वाला पलटवार करके आलोचना को घायल कर देता है। आलोचना सिर्फ इंसान के आंतरिक रूप को उजागर करती है। चतुर बने, मधुरभाषी बने, आलोचना नहीं करें। ये बहुत अच्छी बात लेखक ने लिखी है। 14वां चैप्टर है व्याख्यान देने में कुशल कैसे बने। यहाँ पर 5 नियम दिए जा रहे हैं जिनका पालन करने पर आप रोचक वक्ता बन जाएंगे। रोचक वक्ताओं और नीरस वक्ताओं के बीच ये फर्क है। पहला, जाने कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप सटीकता से यह नहीं जानते कि आप क्या कहना चाहते हैं तो मंच पर खड़े होकर अपना मुंह नहीं खोलें। अधिकार के साथ, ज्ञान के साथ और विश्वास से बोलें। यह तभी हो सकता है जब आप जानते हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, अपनी बात कह दें और बैठ जाएं। संक्षिप्त बोलें, मुद्दे पर केंद्रित रहें और फिर बैठ जाएं। याद रखें, बहुत कम कहने के लिए कभी किसी वक्ता की आलोचना नहीं हुई। यदि आपसे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होगी तो लोग पूछ लेंगे। विजेता की स्थिति में ही छोड़ देंगे। तीसरा, बोलते समय श्रोताओं को देखें। इस नियम का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसमें अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। जो भी बोलने लायक है वह देखने लायक भी है। इसलिए अपने व्याख्यान पढ़ने वाले शायद
ही कभी ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं। चौथा, जिनसे श्रोताओं की रुचि हो उस बारे में बोलें। जिसमें श्रोताओं की रुचि हो उस बारे में बोलें। महत्वपूर्ण वह नहीं है जो आप कहना चाहते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है जो श्रोता सुनना चाहते हैं। आपकी नहीं, श्रोताओं की रुचि सर्वोपरि है। विजेता और लोकप्रिय वक्ता बनने का अचूक तरीका लोगों को वह बताना है जो वे सुनना चाहते हैं। पांचवा, भाषण देने की कौशल और कोशिश नहीं करें। भाषण देने की कोशिश नहीं करें, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसके बजाय चर्चा करें, स्वाभाविक रहें, अपने असल स्वरूप में रहें। इसलिए आप चर्चा करते हैं, आपके पास जो कहने के लिए है उसे स्वाभाविक रूप से कहें दें। इसी के साथ मैं AMR KB आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ये पुस्तक आज पूरी हुई और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसकी दोनों ऑडियो सुनकर इसे अब पूरा सुने और पढ़ें भी। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है और इसे मैंने अपने ऑडियो के माध्यम से YouTube चैनल AMR KB पर अपलोड भी कर दिया है। आपसे अनुरोध करता हूँ इसकी दोनों ऑडियो सुने और इसमें दिए गए बहुत महत्वपूर्ण कार्यों की गणना की गई है, बातों की गणना की गई है। किस प्रकार अपने ग्राहक को हैंडल करें, किस प्रकार कस्टमर को हैंडल करें, किस प्रकार अपने जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें हैंडल करें का पूरा निचोड़, पूरा सॉल्यूशन इस पुस्तक में दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा इसे पढ़कर या इसकी ऑडियो सुनकर इसे अपने अंदर उतारें, इसके शब्दों को अपने जीवन में उतारें, अपनी भाषा में लेकर आएं। इसी वाणी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।